चलो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या लर्न करेंगे? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज एंड रेशियोज। परसेंटेज एंड रेशियो, बहुत सारी फिजिक्स के चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। नीट में एक दो क्वेश्चंस इस पे पक्का रहने वाला है। किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, फिजिक्स के कौन से भी चैप्टर में से आ सकता है, लेकिन परसेंटेज और रेशो पे वो रहता है। तो 1 और 2 क्वेश्चंस आता है इस पे, और जेई में 1 आने का चांस है। जेई में कम क्वेश्चंस है, इसलिए वहां पे कितने क्वेश्चंस आने का चांस है 1, और नीट में कितने क्वेश्चंस आने का चांस है 1 या फिर 2। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, चलो तो उसका हेडिंग लिखो, नोटबुक लो, पेन लो और नोट्स बनाना चालू करो। तो हेडिंग क्या है? परसेंटेज एंड रेशियोज। हेडिंग क्या है? परसेंटेज एंड रेशियोज। ठीक है, अब तक अपना कौन कौन सा टॉपिक हुआ है? फर्स्ट हमने क्या देखा? देखो, चलो बोलो, फर्स्ट टॉपिक कौन सा देखा है हमने? ग्राफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और डिफिकल्ट चैप्टर। ग्राफ्स के बाद क्या देखा है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ से इजी था। ओके, ग्राफ से इजी है। देन आफ्टर ग्राफ्स क्या देखा है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलो उसके बाद अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? परसेंटेज एंड रेशियोज। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को परसेंटेज और रेशियो जनरली आता है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स है, टेंथ तक जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स थे, और जो लोग जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से किया है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए है, तो उनको परसेंटेज एंड रेशियोज कोई डिफरेंट नहीं लगेगा, सेम लगेगा। उनको पहले से ही आता होगा। थोड़ा सा नॉलेज डिफरेंट लग सकता है, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस के लिए ये देखो, और जितना एग्जांपल्स में बताता हूं उसका प्रैक्टिस करो। ठीक है, चैप्टर रिलेटिवली इजी है, लेकिन 10वीं तक 10th तक जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देते, उनके लिए ये कुछ हुआ नहीं है। उनको पता नहीं रहता है कैसे करने का, क्या करने का। तो वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑलरेडी दिया है, एनटीएस एमटीएस दिया है, स्कॉलरशिप दिया है, उनके लिए ये टॉपिक अब रिलेटिवली इजी लगेगा। उनको मोस्ट ऑफ द जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं वो हुआ है। ठीक है, फिर भी सब लोग प्रैक्टिस के लिए इसको करो। ओके, चलो तो परसेंटेज एंड रेशियो, चलो लिखो, हेडिंग लिखो, टॉपिक, नया टॉपिक, हेडिंग क्या है? परसेंटेज एंड रेशियो। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रेशियो। फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रेशियो। इसमें कुछ ऐसा थ्योरी कुछ नहीं है, हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल जैसे जैसे होता जाएगा तुमको अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा कि कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? फोर्स बिटवीन टू मासेस इज एफ। फोर्स बिटवीन टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू मासेस ड्यू टू ग्रेविटी इज एफ। तो वो फोर्स कितना रहता है? वो इक्वेशन तुमको पता है, 10th में हुआ है ऑलरेडी। क्या है इक्वेशन? वो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स बिटवीन टू मासेस। ठीक है, तो अब क्या बोला है? अब क्या बोला है देखो, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 8 न्यूटन। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज 8 न्यूटन। अब क्या होता है? मास m1 becomes 2 times, mass m1 becomes 2 times, mass m2 becomes 3 times, mass m2 becomes 3 times, and r also becomes 2 times. ठीक है, सब लिख के लो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या? फोर्स बिटवीन टू मासेस। चलो न्यूमेरिकल लिखो अच्छे से। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज F is equal to this first. Then second sentence, it is 8 न्यूटन। कितना है वो? 8 न्यूटन है। Find out new force. Third sentence, find out new force if mass becomes double, m1 becomes double, m2 becomes 3 times, and r distance between them, दो masses का बीच में जो distance रहता है उसको हम लोग r बोलते हैं, and r becomes almost 2 times. तो ऐसा लिखो। तो रिलेटिवली इजी रहता है, लेकिन देखो मैं एक मेथड बोलता हूं, जिनको आता है अच्छी बात है,
जिनको नहीं आता ये मेथड लर्न करो, ओके। जो भी लोग 70 के आसपास स्कोर कर रहे हैं अपना एग्जाम्स में, मेरे ख्याल से उनको ये बहुत कुछ इसमें से आता होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़े लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया, उनके लिए ये मैं ले रहा हूं। और बाकी लोग भी जिनको ये आता है वो लोग क्या, लेकिन तुम लोग भी सुनो, अच्छे से सुनो, इसको प्रैक्टिस करो। तुमको आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। चलो, तो क्या देख करने का, देखो यहां पे इनिशियल और फाइनल ऐसा दो पार्ट्स में डिवाइड करो। इनिशियल फोर्स, इनिशियल वैल्यूज, फाइनल फोर्स एंड फाइनल वैल्यूज। तो इनिशियली मास कितना है, इनिशियली मास कितना है, m1 है। अब फाइनल मास कितना हो गया, 2 टाइम्स। फाइनल मास कितना हो गया, 2 टाइम्स, मतलब 2m1, ठीक है। इनिशियल यहाँ पे मास सेकेंड कितना है, तो मैंने वो एज्यूम किया है, कितना, m2। तो फाइनल मास कितना हो गया, m2, 3 टाइम्स, ठीक है। मास m2 था, कितना हो गया, 3 टाइम्स। m1 कितना हो गया, 2 टाइम्स। अब क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन मासेस आल्सो बिकम्स हाउ मच, 2 टाइम्स। तो उसको मैं इनिशियल डिस्टेंस पकड़ता हूं r, तो फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, ठीक है। तो इनिशियल फोर्स कितना दिया है, 8 न्यूटन। तो हमको फाइंड आउट करना है ये सब चेंजेस होने के बाद, इतना सब चेंजेस होने के बाद अब कितना फोर्स हो गया, ठीक है। जिनको आता है पॉज करके ट्राई करो, ओके। और ट्राई करने के बाद आंसर देखो, जिनको नहीं आता कुछ प्रॉब्लम नहीं, देखो पूरा। तो देखो मैं मेथड कैसे बता रहा हूं, ऐसे ही करो। मैं मेथड जैसे बता रहा हूं वैसे ही करो, थोड़ा इजी जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने F1 कैलकुलेट किया, इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है। इनिशियली मास हमने m1 एज्यूम किया है, पहला मास, सेकेंड मास हमने m2 एज्यूम किया है, और डिस्टेंस उनके बीच में कितना एज्यूम किया है, r। और फोर्स कितना आ रहा है, 8। और फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, g m1 m2 अपॉन क्या, r स्क्वायर। तो F1 कितना है, F1 फोर्स कितना है, दिया है ना 8, तो 8 लिखा मैंने। G तो कांस्टेंट है तो एज इट इज। M1 को हमने M1 एज्यूम किया है, M2 को M2 एज्यूम किया है, और R को R ही एज्यूम किया है, तो A आया। इसमें पुट करने के बाद क्या आया, 8 इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नंबर 1 इक्वेशन, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर 1 इक्वेशन। यहां पे हमको F2 कैलकुलेट करना है, तो F2 को क्या बोलेंगे, फाइनल फोर्स इज इक्वल टू, वापस से वही फॉर्मूला आएगा, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन G में कितना फर्क पड़ा है, G, अभी G तो कांस्टेंट है, कैसे फर्क पड़ेगा, तो G को एज इट इज लिखा है, ठीक है। M1 कितना हो गया है, M1 पहले हमने एज्यूम किया है M1, और बाद में वो 2 टाइम्स बनता है, तो 2M1 बिकम्स, मतलब उतना बनता है, M1 बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स बनता है। कभी कभी वहां पे डिफरेंट बोलते हैं, M1 इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, तो तब अलग लेना पड़ता है। इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब यहाँ पे 3m लेना पड़ता है, वो नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे। यहाँ पे लेकिन क्या बोला है, बिकम्स, मतलब 2 टाइम्स बनता है, तो 2 गुना बनता है। तो मास 1 कितना है, 2m1। मास 2 कितना है, सेकेंड मास कितना है, 3m2, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2r, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, F2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आएगा ना, ये बाहर आएगा स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 6 बाय 4, और ये क्या आएगा, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एक बार देखता हूं मैं फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, थोड़ा नीचे इधर से थोड़ा कट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करने का, फोर्स 1 निकाला, फोर्स 2 निकाला, तब इसके बाद क्या करना है, दोनों का डिवीजन करना है। नंबर 1
डिवाइडेड बाय नंबर 2 करना है। इसके बाद क्या करना है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। तो लेफ्ट डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड, राइट साइड डिवाइडेड बाय राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में इधर क्या है 8 है, और लेफ्ट साइड में यहां पे क्या है F2, ठीक है। राइट में इधर क्या है GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। लेफ्ट अपॉन राइट में क्या है यहां पे 6/4 GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, सही ना। 1 डिवाइडेड बाय 2 किया तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट 8 अपॉन F2, राइट अपॉन राइट, राइट हैंड साइड इसका डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड। तो ये कितना आता है देखो 8 अपॉन F2 इज इक्वल टू नीचे का पूरा ऊपर के पूरे से गया 6/4। अभी ये उल्टा होता है तो ये 4/6 आता है। तो F2 कितना आता है, F2 इज इक्वल टू ये इधर ले लो 8 इंटू 6 अपॉन 4। तो 4 टू जा 8 और 6 इंटू 2 कितना 12 न्यूटन। तो अपना आंसर कितना आता है 12 न्यूटन, समझ रहा है। तो पहले फोर्स 8 न्यूटन था, ये सब चेंजेस करने के बाद फोर्स कितना बन गया 12 न्यूटन। ठीक है, चलो पॉज करो, लिख के लो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसलिए मैं और एक बार रिपीट करता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इजी है, रिलेटिवली कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे पहले टॉपिक्स थे अपने वैसा यहाँ पे नहीं है, इजी है और सब तुमको पहले से हुआ है, बस रिवीजन चल रहा है। ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर में, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में ये न्यूमेरिकल्स आते हैं ऐसे वाले। कभी कभी बस रेशो रहता है, कभी कभी रेशो परसेंटेज का मिक्स रहता है, कभी कभी परसेंटेज रहता है। ठीक है, चलो तो पॉज करो, लिखो, उसके बाद मैं एक बार रिवाइज करता हूं। चलो तो क्या क्वेश्चन था, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में नहीं बताते, यहाँ पे मैंने बताया है, लेकिन न्यूमेरिकल में नहीं आता ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर कौन सा। तो दिस इज द फॉर्मूला। पहले फोर्स कितना था, 2 मासेस में 8 था, अब कितना है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मास m1 becomes 2 times, m2 3 times और r becomes 2 times, that information is given. तो initial quantities we have to assume and final quantities we have to find out from the given information. तो initially क्या दिया है, मास m1 को मैंने m1 पकड़ा, वो दो गुना बनता है, therefore 2m1. m2 is m2 मैंने assume किया, तो वो कितना बन रहा है 3 times, तो 3m2. r है तो वो कितना बनता है 2 times, तो 2r. ठीक है, f1 कितना है, f1 है 8 न्यूटन। F1 कितना है, 1 मिनट फोन आ रहा है। चलो तो मास 2 टाइम्स, m2 3 टाइम्स और r 2 टाइम्स होता है। तो इनिशियल फोर्स दिया है, फाइनल फोर्स वी हैव टू फाइंड आउट। तो फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 r स्क्वायर रहता है। तो इनिशियल फोर्स कितना है, इनिशियल वैल्यू जो है हमने पुट किया, फाइनल फोर्स कितना है वही फाइंड आउट करना है। फाइनल वैल्यूज क्या है वो जो है वहां पे पुट किया और इस दिस डिवाइडेड बाय दिस किया और सॉल्व किया, 12 न्यूटन आता है। ठीक है, ओके। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता, यहाँ पे ऊपर क्या है 1 और यहाँ पे अभी नीचे क्या है 6/4। तो ये उल्टा कैसे हुआ समझ में नहीं आता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी नहीं आता तो ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड करो, बेसिक से करो, समझता है कैसा। देखो नहीं समझ रहा ऐसा वाला तो ऐसे करो, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला, ऐसा है ना, वो 1 अपॉन 6/4 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 6/4। और डिवीजन मतलब क्या रहता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करने का। डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल। तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन दिखा तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो अपने आप आया क्या 4/6। ठीक है ना, 1 into 4/6 मतलब 4/6। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। चलो लिखो, लिखना पड़ेगा, नोटबुक अच्छे से मेंटेन करो, सब लिख के लो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, क्या है देखो, ये लिखो, मास ऑफ द प्लैनेट increases by 2 times. Mass of the planet increases by 2 times and its radius
becomes half and its radius becomes half, then find out new acceleration due to gravity. Then find out new acceleration due to gravity. If original acceleration due to gravity is 10 meter per second, 10 meter per second square. Find out new acceleration due to gravity if original acceleration due to gravity is 10 meter per second square. क्लियर? चलो पॉज करो और ट्राई करो. आता है क्या देखो, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आता है तो आंसर चेक करो, नहीं आता है तो भी चेक करना ही पड़ेगा. ठीक है, चलो करो, ट्राई करो एक बार. ठीक है, तो यहां पे ऑलवेज इस टॉपिक में ऐसा ही एज्यूम करना है, इनिशियल क्वांटिटीज एज्यूम करना है हमको और फाइनल क्वांटिटीज भी एज्यूम करना है. तो जी का कौन सा फॉर्मूला चलने वाला है यहां पे, बोलो. जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कौन सा फॉर्मूला चलने वाला है, तो वो चलने वाला है GM अपॉन आर स्क्वायर. GM अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है. ये भी हमको 10th में हुआ है. तो ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटीज, अभी जी तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ क्या रहने वाला है, सेम. मास प्लैनेट का m है, लेकिन मास प्लैनेट का फाइनली कितना हो जाएगा, बोलो. मास ऑफ प्लैनेट फाइनली कितना हो जाएगा, क्या बोला है, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स. मास ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मींस व्हाट, इनिशियल मास ऑफ प्लैनेट इज m एंड इंक्रीजेस मींस एडिशन. इंक्रीजेस मींस एडिशन. कितने का एडिशन होता है, 2 टाइम्स. मास इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब इनिशियली m था, अब बढ़ गया मतलब प्लस, कितने से, 2 टाइम्स से बढ़ गया. तो मास कितना हो गया, 3m. ठीक है, यहां पे थोड़ा गलत करते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिखते हैं, 2m लिखते हैं. इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब क्या, पहले तो m था लेकिन इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया. कितने से इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स से, तो 2m. तो कितना होता है, 3m. बिकम्स 2 टाइम्स एंड इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, फर्क है. ओके, बिकम्स 2 टाइम्स मतलब 2m, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स मतलब 3m. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रेडियस क्या बन रहा है, प्लैनेट का जो रेडियस है वो क्या बनता है, हाफ बनता है. बिकम्स बोला है तो डायरेक्टली हाफ लेने का. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फर्स्ट वाला कितना दिया है, 10 दिया है. अब मैं यूनिट नहीं लिखता. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आफ्टर चेंज कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, तो जी का फॉर्मूला क्या है, बोलो. जी m अपॉन आर स्क्वायर. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी, अब वो तो कांस्टेंट ही है हमेशा. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मास, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, लेकिन जी कितना है, 10. तो 10 इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर. ऐसा मैं लिखता हूं, ये नंबर 1 इक्वेशन आएगा. 10 इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर. चलो यहां पे करते हैं अभी. अब यहां पे भी फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फाइनल वाला एक्सेलरेशन कितना है, इधर G2. फाइनल इधर एक्सेलरेशन 10, इधर वैल्यू पता था, इधर वैल्यू पता नहीं है. यहां पे हमने एज्यूम किया क्या, G2 इज इक्वल टू, G तो सेम ही रहता है, इंटू M. M कितना हुआ, GM अपॉन आर स्क्वायर ना. M कितना हुआ, 3M. M कितना हुआ, 3M अपॉन आर स्क्वायर. अपॉन कितना आता है, आर स्क्वायर. तो R कितना है, R बाय 2 का स्क्वायर. R कितना है, जो है वो पुट करो, R बाय 2 का स्क्वायर. तो अभी सिंप्लीफाई करता हूं मैं इसको. G2 तो ये कितना आता है, 3 और नीचे से 1/2 है. ये नीचे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा. तो वो 4 ऊपर जाके बैठता है, वो सिंपल कैलकुलेशन से. वो तुम लोग थोड़ा रफ में करके देखो. ओके, वहां पे मैंने बता दिया था लास्ट न्यूमेरिकल में कैसे करने का, डिवीजन लिखने का, फिर मल्टीप्लाई करने का, कैसा उल्टा करके. तो तुम लोग इसको थोड़ा खुद से करो. ठीक है, नहीं आता है तो फ्रेंड से पूछो. अभी यहाँ पे ये रेशोज, ये कैसे कैलकुलेशन करने का ये टाइम नहीं है, वो 8वीं 9वीं में तुमको लर्न करना था. ठीक है, फिर भी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लर्न करके लो. बहुत लगता है, कैलकुलेशंस अच्छे से लर्न करो. ठीक है, चलो. तो 3 इधर बाहर लिखता हूं मैं, और R G के लिए G लिखा, M के लिए M, और R स्क्वायर के लिए R स्क्वायर.
और ऊपर का 2 जो यहाँ 3 जहां था वो एक 3 इधर आएगा, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना 4, वो भी ऊपर जाके बैठता है। यहाँ का 2 का स्क्वायर कितना 4, वो भी ऊपर जाके बैठता है, तो यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। तो 4 3 इंटू 4 कितना 12। अभी ये 4 ऊपर कैसे आता है नहीं समझ रहा तो मैं जो ट्रिक बताता हूँ वैसा याद रखो, नीचे के नीचे वाला हमेशा ऊपर आता है, डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर में बैठा है वो ऊपर आके बैठता है, ओके। नीचे के नीचे वाला ऊपर आता है, ठीक है, ऐसा याद रखो, नीचे के नीचे वाला ऊपर आता है। अब तुमको ये ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ऊपर लिखो, नोट, नीचे के नीचे वाला ऊपर आता है, ठीक है। चलो, तब इसके बाद स्टेप क्या है बोलो, इसके बाद स्टेप क्या है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट में 10 है, इधर G2 है, तो 10 अपॉन G2, और राइट में इधर क्या है GM अपॉन R स्क्वायर, और राइट में इधर क्या है 12 GM अपॉन R स्क्वायर, 12 GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM GM गया, R स्क्वायर गया, ये 10 अपॉन G2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, ये G2 उधर, ये 12 इधर, तो 120 इज इक्वल टू G2। तो एक्सल यूनिट भी लिखो, अभी नेक्स्ट स्टेप एक तुम लोग लिखो और वहां पे यूनिट लिखो। तो G2 कितना है 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर सब। इनिशियल एज्यूम करने का, एकदम कंक्लूजन में सिंपल मैं 2-3 स्टेप में बताता हूँ। इनिशियल एज्यूम करने का, फाइनल एज्यूम करने का, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने का, गेम ओवर, ठीक है। इनिशियल एजम्पशन, फाइनल एजम्पशन, दोनों का डिवीजन, गेम ओवर, ठीक है। चलो, तुम्हारा अलग मेथड है, तुमको 10th तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें तुमने अलग मेथड से किया है, तो ठीक है, वो मेथड से भी करो, लेकिन मैं बोलता हूं कि इन मेथड से भी करो, ठीक है। ये मेथड थोड़ा मतलब परसेंटेज में भी काम आता है, तुमको और मेथड से आता है तो करो, लेकिन इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करो। मैथ्स का और ज्यादा प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम नहीं होता, मैथ्स का जितना प्रैक्टिस होता है उतना ब्रेन अच्छा ही होता है, ठीक है। चलो, तो डिफरेंट मेथड्स लर्न करके रखो। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, पॉज करके लिख के लो, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, ठीक है। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है देखो, अभी चलो क्या करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, करंट हीट का करते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस is given as 16 joules. Heat produced in a resistance is given as 16 joules. चलो, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या करने वाले हैं, रेशो में हम लोग heat produced is given as 16 joules in first case, in second case heat produced कितना है that we have to find out. Then heat का फॉर्मूला क्या है वो तुम लोग सोचो, दिया क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस हुआ वाला हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इज 16 joules, लिख के लो, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इज 16 joules, फाइंड आउट न्यू हीट प्रोड्यूस्ड if potential difference across the resistance is constant, current becomes double, and resistance becomes half, ठीक है। तो चलो बोलो कैसे करना है फिर। हीट का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वैल्यूज एज्यूम करना है, फाइनल वैल्यूज एज्यूम करना है, फिर दोनों का रेशो लेना है, एकदम सिंपल मेथड है, राइट। तो इनिशियल देखो, पहले तो फॉर्मूला डिटरमाइन करना पड़ेगा, विच फॉर्मूला टू यूज। तो हीट का फॉर्मूला क्या रहता है बोलो मुझे, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला रहता है I²RT, और कौन सा रहता है V²/RT, और थर्ड क्या रहता है I into V into T. लेकिन which one should we use? We have been provided with variation in current and resistance. तो करंट और रेजिस्टेंस बदल रहा है और पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे करंट नहीं है तो करंट का
वेरिएशन इसमें आ नहीं सकता। यहाँ पे करंट है, पोटेंशियल है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं आ सकता। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला। एक मिनट ना, थोड़ा ठीक है, थोड़ा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या v जो कांस्टेंट दिया है वो कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि I और R का इंफॉर्मेशन दिया है और पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहता है? v इज इक्वल टू आई आर। जब करंट हमने डिफाइन किया है, रेजिस्टेंस भी आधा होता है डिफाइन किया है, तो पोटेंशियल वैसे भी कांस्टेंट ही रहेगा। डबल और 2 टाइम्स हाफ होता है तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, लेकिन वो अपने आप डिसाइड होगा। वो कांस्टेंट है, ऐसा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वे कैंसिल करो। क्या क्वेश्चन है फिर? हीट प्रोड्यूस्ड इज 16 जूल्स इन अ रेजिस्टेंस, फाइंड आउट न्यू हीट प्रोड्यूस्ड इफ करंट बिकम्स डबल एंड रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। अब करंट और रेजिस्टेंस का वेरिएशन दिया है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल के साथ क्या हो रहा है हमको पता नहीं है, तो ये यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे भी पोटेंशियल का इन्फो ये नहीं दिया कि v इज इक्वल टू कांस्टेंट, पहले मैंने बोला था, लेकिन अब बोल रहा हूं कि वो क्वेश्चन में नहीं दिया, देने का जरूरत नहीं, क्योंकि I और R दिया है। I इंटू आर इज v रहता है, तो v देने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देखो पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला भी यूज नहीं हो सकता। तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? पहला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम इनिशियल क्वांटिटीज, सेकंड वी हैव टू अज्यूम फाइनल क्वांटिटीज और उनका रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करने का डिसाइड हुआ है? ये वाला। तो इनिशियल करंट मैंने अज्यूम किया I, तो फाइनल करंट कितना हो जाएगा? डबल। इनिशियल रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम किया R, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो अब टाइम तो दोनों जगह पे सेम ही रहेगा। टाइम के लिए कुछ बोला नहीं है, तो टाइम हम लोग क्या लेंगे? कुछ बोला नहीं, तो हम लोग दोनों केसेस में टाइम लेंगे सेम। तो इनिशियल हीट प्रोड्यूस्ड बोलो कितना है? H का फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर आर टी। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितना दिया है? 16। वैल्यूज पुट करेंगे। करंट कितना दिया है? I स्क्वायर, I हमने एज्यूम किया है, रेजिस्टेंस R, और टाइम क्या एज्यूम किया है? T। ठीक है, चलो फाइनल क्या क्या वैल्यूज होने वाले हैं वो हमने निकाला है बाय फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन H कितना है? अब सेकेंड केस में हीट कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? सेकेंड केस में हीट वही तो निकालना है, H2 लिखता हूं मैं। सेकेंड केस में करंट कितना है? वही फॉर्मूला आएगा सेकेंड केस में भी, I स्क्वायर आर टी। अब करंट कौन सा है? सेकेंड केस में डबल होता है तो 2 है, तो 2I स्क्वायर R क्या होता है? R/2 होता है ना, इंटू टाइम तो सेम रहता है T। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेता हूं। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या आया? 2 स्क्वायर 4 आता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 2 आता है। I स्क्वायर का I स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? फ्रेम में आ रहा है कि नहीं? इधर तक तो आ रहा है। तो यहां पे क्या होता है? 2I स्क्वायर R इंटू क्या आता है? T। थोड़ा थोड़ा फ्रेम से इधर से थोड़ा कट हो रहा है, लेकिन तुम लोग देखो अभी क्या मैं बोलता हूं वैसा लिख के लो। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? यहाँ पे तो 2 आया। I स्क्वायर का I स्क्वायर, R का R और T का T। अब इसका और इसका मैं डिवीजन करता हूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस। डिवीजन कैसा? लेफ्ट बाय लेफ्ट, राइट बाय राइट। तो लेफ्ट में यहां पे 16 है, यहां पे लेफ्ट में क्या है? H2 हीट इन सेकेंड केस, वो हमको फाइंड आउट करना है। राइट डिवाइडेड बाय राइट, राइट में यहां पे क्या है? I स्क्वायर आर टी, और राइट में यहां पे क्या मिला है? 2I स्क्वायर आर टी, और राइट में हमको यहां पे क्या मिला है? 2I स्क्वायर आर टी। तो I स्क्वायर आर टी और I स्क्वायर आर टी गया, तो 2 इधर जाता है तो कितना? 32। H2 कितना आता है? 32। और एक स्टेप करके तुम लोग यूनिट्स भी लिखो। यहाँ पे 16 जूल्स है, तो यहाँ पे भी यूनिट्स वही आएगा, कितना? 32 जूल्स। तो क्या करना है? देखो, फर्स्ट इनिशियल वैल्यूज एज्यूम करना है। पहले तो फॉर्मूला फिक्स करना पड़ेगा। पहले तो क्या फिक्स करना पड़ेगा? फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने फिक्स किया है। फॉर्मूला फिक्स करने के बाद क्या करना है? इनिशियल एज्यूम करो, फाइनल फाइंड आउट करो, दोनों का रेशियो लो, आंसर आता है। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल करेंगे। पॉज करके पूरा एग्जांपल लिख के लो, सब लिख के लो अच्छे से। ये थोड़ा सिंपल है, तुमको आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हर एक फिजिक्स के चैप्टर में ये आता ही आता है। ओके, ग्रेविटेशन में आता है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला, ये ऐसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है।
हर जगह पे ये यूजफुल है, तो इसका प्रैक्टिस करो। सिंपल है, 10th के पहले तुमको ऑलरेडी हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है। चलो लिख के हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही करेंगे। देखो क्या क्या दिया है। इनिशियल पावर कंजम्पशन इज इन रेजिस्टेंस इज 20 watt. Initial power consumption in resistance is 20 watt. If current becomes 2 times, and potential becomes 1/4, then find out new power. Initial power consumption is 20 watt in resistance. If current becomes double and potential difference becomes 1/4, then find out new power consumption. लिख के हुआ। चलो ट्राई करो, उसके बाद आंसर देखो। ट्राई किया, चलो तो देखो आंसर कैसा है। फर्स्ट हमें डिसाइड करना है पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। पावर का ये फॉर्मूला है, ये भी है, और क्या है, ये भी है। तो कौन सा यूज करना है, जिसका इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम लोग यूज करेंगे। आई और वी का इंफॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो रेजिस्टेंस वाला मैं उड़ा देता हूं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसका क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इंटू आर इज इक्वल टू बी से वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन छोड़ो, क्या करना है, जिसका इंफॉर्मेशन दिया है वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इनिशियल और फाइनल थिंग्स को एज्यूम करना है। इनिशियल क्या क्या वैल्यूज है, फाइनल क्या क्या वैल्यूज है, इनको हमें एज्यूम करना है। तो इनिशियल देखो, फॉर्मूला अभी फिक्स हुआ, तो इनिशियल करंट आई पकड़ता हूं, तो फाइनल करंट बोलो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मतलब 2R। इनिशियल पोटेंशियल V एज्यूम किया, तो फाइनल पोटेंशियल कितना, V/4। इनिशियल पावर कितना, P, अब वहां पे मैं लिखता हूं कितना दिया है वो 20, तो फाइनल पावर कितना P2, ये हमको निकालना है। तो इनिशियल पावर को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो इनिशियल पावर को क्या लिख सकता हूं। पावर का फॉर्मूला क्या हमने पकड़ा है, I इंटू वी। तो I ही है और V है, तो I इंटू वी, ये इनिशियल इक्वेशन आया। पावर सेकेंड केस में कितना होता है वही तो फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू करंट कितना होता है सेकेंड केस में, 2I इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है सेकेंड केस में, V/4। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो P2 कितना आता है, 1/2, 2/4 becomes 1/2 IV। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आया इनिशियली पावर, ये आया फाइनली पावर। तो अब क्या करना पड़ता है, बोलो मुझको क्या करना पड़ता है, दोनों का रेशो लेना पड़ेगा। तो दोनों का रेशो लिया तो क्या होता है, P/P2 इज इक्वल टू IV गया कैंसर। तो ऊपर का चलो करता हूं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा तो चलेगा, 1/2 IV गया। तो ये कितना आता है बोलो, 1/2 आता है क्या 2 आता है। नीचे के जो नीचे में रहता है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो रहता है वो क्या होता है, ऊपर आता है। तो ये कितना हो गया 2, तो P2 उधर जाता है और 2 इधर आता है, तो P/2, P2 इज इक्वल टू P/2। तो पावर इनिशियल कितना दिया है, पावर इनिशियल कितना दिया है 20, तो 20/2 कितना 10 वैट। 20/2 किया तो कितना आता है 10 वैट। तो पावर कंजम्पशन इन सेकेंड केस कितना आता है 10 वैट। सिंपल है। चलो आज के लिए मैं थोड़ी न्यूमेरिकल्स देता हूं, थोड़ा प्रैक्टिस करो, होमवर्क है, ठीक है। इनके आंसर्स में कल दे दूंगा, ठीक है। चलो इतना लिख के लो, इसके बाद में होमवर्क देता हूं, फिर लेक्चर हम लोग ऑफ करेंगे। चलो तो होमवर्क के लिए तुम लोगों वीडियो के बाद तुमको लेक्चर होमवर्क नहीं करना, वीडियो चालू है उसमें ही होमवर्क करना है, ठीक है। चलो तो क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, वीडियो पॉज करके एग्जांपल्स करो, नहीं आता तो आंसर देखो, इस टाइप में एग्जाम होमवर्क करेंगे, ठीक है। चलो तो क्या है देखो, फर्स्ट क्या दिया है, फोर्स का इक्वेशन क्या दिया है, फोर्स बिटवीन टू मासेस ग्रेविटेशन में ऐसा रहता है, G(m1m2/r²। मास बिकम्स 3 बिकम्स है अभी, mass becomes 3 times, second mass becomes half, R becomes half, initial force 12, तो फाइनल फोर्स निकालो। चलो पॉज करो और ट्राई करो फटाफट।
करो कितना आता है देखो। चलो ट्राई किया क्या, ट्राई करो, तभी ब्रेन बढ़ेगा, तभी कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, तभी नीट और जेई में स्कोर होगा, नहीं तो नहीं होने वाला स्कोर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो पॉज करके ट्राई करो और फिर आंसर देखो, ठीक है। चलो तो कैसे आएगा देखो, आंसर कैसा आएगा, क्या किया है, इनिशियली क्या किया है और फाइनली क्या किया है। फॉर्मूला तो पहले से ही दिया है, तो क्या m1 इनिशियल है, m1 इनिशियल मास है, फाइनल मास कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3m1। m2 फाइनल मास है, सेकेंड मास है, वो क्या हो गया, हाफ हो गया। r था लेकिन r भी क्या हो गया, हाफ हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, F1 डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इनिशियल फोर्स दिया है 12, इनिशियल पहले वाला फोर्स कितना दिया है 12, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इधर फाइनल फोर्स कितना है वही निकालना है। G का वैल्यू G, m1 कितना है 3m1, m2 कितना है m2 अपॉन 2, ठीक है, इंटू है उनके बीच में, m1 इंटू m2 अपॉन 2, G m1 m2, m1 कितना है 3m1, m2 कितना है m2 अपॉन 2 अपॉन कितना आएगा r स्क्वायर, मतलब r/2 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो F2 इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे आता है देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 3 आता है ऊपर, तो 3 अपॉन 3 अपॉन 2, और ये 4 नीचे है वो किधर जाता है, ऊपर जाता है, तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 इंटू 3 12, और 12 अपॉन 2 कितना 6। या रफ में कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, तो ये कितना आता है 12 अपॉन 2, तो 6 आता है। 6 G m1 m2 अपॉन कितना r स्क्वायर, कितना 6 G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है, इन दोनों का डिवीजन करने का, तो डिवीजन करने के बाद 12 अपॉन f2, 12 अपॉन f2 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 12 अपॉन f2 इज इक्वल, अभी मैं डिवीजन डायरेक्ट करता हूं, इधर gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर है, इधर भी है, दोनों कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचता है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है 6, ठीक है। तो f2 कितना आता है 6, इधर गया तो 72 न्यूटन, तो न्यू फोर्स कितना है, न्यू फोर्स कितना आया 72 न्यूटन, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है इसमें, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्या है देखो, पूरा लिख के लो, नहीं आ रहा तो पूरा लिख के लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम रहता है, सिंपल पेंडुलम मतलब क्लॉक में रहता है जो पेंडुलम, वो वाला पेंडुलम, ओके, ऐसा ऐसा करने वाला, ऐसा 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 करने वाला, इधर है मेरे पास, छोड़ो क्या है, ऐसा 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 करने वाला पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। उसका टाइम पीरियड मतलब ऐसा पेंडुलम रहता है, ये रोप है, यहाँ पे मास है, एक बार इधर आने का, एक बार उधर जाने का, एक बार आने का वापस जाने का, उसको कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन को, उसका फॉर्मूला क्या है 2π√L/G, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना दिया है 2 सेकेंड्स दिया है, इनिशियल टाइम पीरियड कितना दिया है 2 सेकेंड्स, हमको फाइनल टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल टाइम पीरियड, ठीक है। अब क्या बोला है, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब कितना होगा 4L होगा, लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होता है, इसको पकड़ते हैं हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ होता है, मतलब कितना होगा G/2, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दिया है, लेंथ बोल रहा है कि 4L होता है, 4 टाइम्स, G बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे, वो क्या होता है हाफ होता है G/2, तो इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स दिया है, तो फाइनल टाइम पीरियड निकालो। चलो पॉज करो, ट्राई करो, नहीं आ रहा तो ही आंसर देखो, ठीक है। चलो करो, ट्राई करो, और आ गया तो उसके बाद फाइनल आंसर जाके देखो। चलो करो फटाफट, ट्राई करो।
चलो तो यहां पे करते हैं, देखो कैसा। तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा, इनिशियली टी कितना है 2 सेकेंड्स, डायरेक्ट लिखता हूं मैं इनिशियल टाइम, तो टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। तो टी का फॉर्मूला क्या है 2 पाई रूट एल बाई जी, तो 2 पाई मैंने यहां पे रखा है रूट ऑफ इनिशियल लेंथ और इनिशियल जी, ठीक है। चलो सेकेंड केस में टाइम पीरियड कितना हो गया T2, वही तो हमको निकालना है, इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। अब लेंथ कितना हो गया, सेकेंड केस में लेंथ बोल रहा है कि 4 टाइम्स, तो 4 है, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया g/2, तो यहाँ पे g नहीं आएगा, क्या आएगा g/2 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों साइड का क्या करने का, डिवीजन करने का। चलो उसके पहले मैं क्या करता हूं, ये वापस इधर एक बार लिख के लेता हूं, 2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, और इधर क्या है T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट। अब ये नीचे वाला 2 ऊपर जाता है, ये नीचे वाला 2 ऊपर जाता है, और 4 इंटू 2 क्या बनता है 8, तो ये क्या आता है 8L अपॉन जी, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, दोनों का रेशो लेना है, तो लेफ्ट अपॉन लेफ्ट इज इक्वल टू राइट अपॉन राइट, तो लेफ्ट में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है T2 है, यहाँ पे राइट में क्या है 2 पाई कैंसिल, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है, क्या लिख देंगे, चलो लिखते हैं इसमें रूट एल बाई जी लिखता हूं, पूरा लिखता हूं, और यहाँ पे क्या है 2 पाई रूट में 8 एल बाई जी, तो 2 पाई एल बाई जी पूरा, एल गया जी गया, एल गया जी गया, तो ऊपर 2 यहाँ पे नीचे T2 इज इक्वल टू कितना, ऊपर तो सब गया मतलब ऊपर कितना है, पूरा ऊपर का गया मतलब कितना है, 0 है या फिर 1 है, 1 है, तो ऊपर 1 है, और नीचे क्या है रूट में 8 बचा है, रूट ऑफ 8, तो T2 भी देखो, T2 इधर जाएगा, रूट 8 इधर जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 8, तो यही अपना आंसर है, T2 इज इक्वल टू 2 रूट 8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को 4 इंटू 2, तो 4 बाहर आएगा, तो वो 2 इंटू 4 रूट 2 हो सकता है, ये ऐसा लिखा तो भी चलता है, ठीक है। चलो क्लियर इतना, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना एग्जांपल्स क्या है सब सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूजफुल है, हर एक चैप्टर में ऐसा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहता है, ठीक है। तुम लोग, तुम्हारे पास 11th-12th का कोई बुक है तो रैंडमली चेक करके देखो, हर एक चैप्टर में ऐसा रेशो का न्यूमेरिकल्स है। अब रेशो और परसेंटेज का न्यूमेरिकल्स मिक्स करके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।